बेलियन अपने शौहर से लड़ाई के बाद अपनी बेटी को लेकर घर से निकल आई थी। लड़ाई इस कदर ज़्यादा हुई थी कि उसे रात के अंधेरे में ही घर छोड़ना पड़ा। बेलियन का शौहर पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसे लगा कि वहाँ से निकलने के बाद आगे सब ठीक होगा, लेकिन आगे जो इसके साथ होने वाला था, इससे इसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मिनी के सवाल पर बेलियन एकदम सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, बेटा, हम आपकी नानी के घर जा रहे हैं। रात का अंधेरा बहुत गहरा था और सुनसान सड़क पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसी रात में अपनी बेटी के साथ अकेले जाना बेलियन के लिए किसी खतरे से कम ना था। कुछ देर बाद बेलियन की गाड़ी एक पुराने खंडर जैसे घर के पास रुकी। घर की हालत साफ बता रही थी, यहाँ सालों से कोई नहीं आया। ये घर बेलियन की माँ का था। उसे गुजरे कई साल हो गए थे। इसके बाद बेलियन का यहाँ कभी आना ना हुआ था। आ जाओ बेटा, अंदर चलें। मामी, ये घर तो बहुत गंदा है, मुझे अपने घर ले चलें। मिनी बेटा, ये घर आपकी नानी का था, वो यहाँ नहीं है, इसलिए ये घर पुराना है। मिनी, ये बॉल तुम्हारे पास कहाँ से आई? इस खिड़की से। खिड़की से? मैंने कहा था ना यहाँ की कोई खिड़की नहीं खोलना। लाओ, मुझे दो इसे। इधर आओ मेरे पास। मामी, मुझे यहाँ नहीं रहना, चले ना अपने घर चलते हैं, मुझे बाबा की याद आई है। मिनी बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, अभी कुछ दिन हम यहीं रहेंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मुझे अभी बाबा के पास जाना है। मिनी बेटा, ये घर आपकी नानी का था, वो यहाँ नहीं है। को मैं यहाँ की सारी लाइट्स ऑन करती हूँ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। मुझे बाबा के पास जाना है। मिनी, जिद नहीं करो। मम्मी, आपके पीछे कोई खड़ा है। मिनी, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम अपना खाना खत्म करो बेटा। मम्मी, यहाँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेले बोर होती हूँ। आप मुझे ड्राइंग बुक लेकर दें। मिनी, ये ड्राइंग बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो नहीं दिला कर दी। मिनी बेटा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर जाना है मम्मी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं तो कल हम यहाँ से चले जाएंगे। अब खुश हो? चलो अब जल्दी से सो जाओ।
कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है वहाँ? मम्मी, 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 मिनी। मम्मी, 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 मिनी, मिनी, मम्मी, Minnie! 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 हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी गुम हो गई है। जी इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। मोहतरमा, आप क्या कह रही हैं? आपकी बेटी इसी कमरे से गुम हुई है? जी इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बेटी इसी बेड पर सो रही थी, अचानक दरवाजा बंद हुआ और वो गायब हो गई। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। ठीक है मैडम, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। कुछ पता चला तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिन्नी, आखिर तुम कहाँ चली गई? मिनी को गुमे हुए 2 दिन हो चुके थे। वैलियन पागलों की तरह इसे हर जगह ढूंढ चुकी थी, अब तक इसका कोई पता ना चल सका। मिन्नी, आखिर तुम कहाँ चली गई? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। देखो, आ जाओ, मैं वादा करती हूँ कि हम यहाँ से चले जाएंगे। दो दिन से मेरी बेटी लापता है। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं सीनियर ऑफिसर्स के पास जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी। मिस बेलियन, हमें ना बताएं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप ये बताएं कि आप इतना दूर शहर से इस घर में क्या कर रही हैं? हो सकता है कि आपकी बेटी गुम ही ना हुई हो और पुलिस का टाइम ज़ाया करने के लिए हो। आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरी बेटी सच में गुमी है। रहने दे, मैं अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लूंगी। ये तो मेरी बचपन की तस्वीर है। मैं यहाँ कैसे आई? मेरी मम्मी कहाँ है? लाडो मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, आ जाओ मेरे पास। नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। मम्मी। तुझे याद है लाडो, जब तू ऐसे जिद करती थी ना, तो मैं तुझे कहानियाँ सुनाती थी। अभी भी सुनाऊंगी। मेरा नाम मिन्नी है और मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। अच्छा, पहले तू कहानी सुन ले, फिर तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूँगी मेरी बच्ची। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। आप मेरी मम्मी नहीं हो। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। The little bear hugged his mother tight as the moon smiled down on their cozy cave in the Whispering Woods. And as they watched the moon rise over the Whispering Woods, they knew they would be safe, always.
मिनी, मिनी, माँ, आप जिंदा हैं? वही रुक जा, मेरी बच्ची के करीब मत आना। मिनी मेरी बच्ची, छोड़िए मुझे, मैंने अपनी मम्मी के पास प्लीज जाना मुझे है, मेरी बच्ची मम्मी। दे दे। ये आपकी लाडो नहीं है, ये मेरी बेटी मिनी है। मैं हूँ आपकी लाडो। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मम्मी मुझे आपके पास लाडो, आना है। ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी माँ। बच्ची, मुझे मैं हूँ आपके तुम्हारी पास माँ। आना है। ये औरत तुम्हारी खुदा माँ के लिए नहीं मुझे है। मेरी रुक बेटी जा, मेरे वापस दे पास दे। रुक जा। ये मेरी बेटी है, ये आपकी तू बच्ची झूठ नहीं बोलती है, मम्मी। तू मेरी बेटी नहीं है। ये है मेरी बच्ची जो मुझसे सालों पहले जुदा हो गई। दिया क्यों न आए अखियों में पानी, सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे तारे। ये लोरी तुझे कैसे आती है? तू मेरी बच्ची? माँ, 26 साल पहले सोफिया अपनी 4 साल की बेटी के साथ इस घर में खुशी से रहती थी। सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे तारे। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ आंख मचोली खेल रही थी कि अचानक इसकी बेटी का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। चोट ज्यादा लगने की वजह से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। सोफिया को इस कदर जहनी सदमा हुआ कि वो बिल्कुल पागल हो गई और इसने खुद को इस घर में कैद कर लिया। हमसे वो ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकी और कुछ अरसे में दुनिया से चली गई, मगर इसकी रूह इस घर में अपनी बेटी का इंतजार करती रही। सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे तारे। यहाँ बैलियन खुशकिस्मती से जिंदा बच गई थी। इसने अपना सारा बचपन यतीम खाने में गुजार दिया। बड़े होने पर इसे इसकी माँ के घर की चाबियाँ दे दी, लेकिन वो कभी वहाँ नहीं गई। फिर बैलियन ने अपने दोस्त जॉन से शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद दोनों में लड़ाई रहने लगी। आखिर इन सबसे तंग आकर बैलियन ने अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। माँ, मुझे मेरी बेटी आज मिली है। अब मेरी रूह को सुकून मिल गया है। मामी, मिनी मेरी बच्ची।